Hey guys, welcome back to my channel Knowledge Delta. I'm Sunila Jha and this is our third lecture of French Revolution. Let's start. The reign of terror. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे साम्राज्य की या ऐसे राज्य की जहाँ पर आतंक यानी कि डर, ये कह रहा है कि ऐसा राज्य जहाँ पर आतंक का रेन ऑफ टेरर बोला जाता था। और ये टर्म जो है 1793 टू 1794 को ये जो ईयर, ये जो ड्यूरेशन है, इसको रेन ऑफ टेरर बोला गया। अब ये क्यों ऐसा टाइटल क्यों मिला? किसी भी चीज़ को हम कोई टाइटल देते हैं उस किसी वजह से, कोई फीचर्स होते हैं, कोई स्पेशलिटी होती है जिसके कारण हम उसको वो टाइटल देते हैं। तो यहाँ पर भी बोला है रेन ऑफ टेरर मीन्स आतंक का साम्राज्य या आतंक का राज्य। तो ऐसा क्या? हमें याद होगा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे, ये कौन थे? जैकोबियन क्लब के लीडर थे। इनके पास जब ये साम्राज्य आ गया, गवर्नमेंट जो है इनके पास आ गई, सत्ता आ गई, इनके अकॉर्डिंग चलने लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कभी भी किसी एक के हाथ में सारा साम्राज्य या सारी पावर आ जाए, तो हमने पहले भी कहा था आपको कि एक के हाथ में अगर कोई पावर आ जाती है तो वो अपने आप को क्या समझने लग जाता है कि अब मैं जो भी करूंगा वो सही होगा, उसमें मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता। यहां पर भी यही हुआ। इसने क्या कहा, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हैं, ऑल दोज हूम ही सॉ बीइंग एनिमी, ये उन सब लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे जो कि रिपब्लिक के खिलाफ था। ठीक है, अब वो चाहे पुराने नॉवेल्स थे, नॉवेल से बिलोंग कर रहे थे, या पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग कर रहे थे जो दूसरे अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, या फिर इनकी अपनी ही पार्टी के लोग थे जो इनके ग्रुप के ही लोग थे, अगर वो भी इनको अपोज कर रहे थे, वो भी इनके खिलाफ जा रहे थे, तो ये क्या करते थे कि इन्होंने उसको इम्प्रिजन कर देना है, कैद कर देना है। कैद कर देंगे, उसके बाद में कोर्ट जो है उनके खिलाफ जो एक्शन लेगी। अब कोर्ट ने अगर उनको गिल्टी पाया कि हाँ ये दोषी है, बस उसको क्या किया जाता था, गिलोटिन की जो है एक सजा होती थी वो दे दिया जाता था। ये क्या था, टू पोल्स के बीच में एक ब्लेड लगा हुआ था जिससे क्या बिहेडेड यानी कि सर कलम कर दिया जाता था लोगों का। तो ये गिलोटिन की जो सजा है ये दी जाती थी। और ये डॉक्टर गिलोटिन जो है इन्होंने इन्वेंट किया था। ये जो मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस कह लो आप, टू पोल्स के बीच में जो है एक ब्लेड सा था जिसके थ्रू जो है बिहेडेड सर कलम किया जाता था। गिलोटिन की सजा इसे कहा जाता था। ठीक है, कह रहा है इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटाइन। ठीक है, तो उनको गिलोटिन की जो है सजा दे दी जाती थी। रॉबेस्पियर जो गवर्नमेंट है, अब इन्होंने क्या किया, कुछ चीजें कि लोगों को लुभाने के लिए भी कुछ इन्होंने ऐसा किया, मीट ब्रेड ये सब राशन में जो है लोगों को मिलने लगा। और जो उनके वेजेस थे वो भी थोड़े बहुत जो है क्या कर दिए गए, इंक्रीज किए गए। आप यहाँ देखिए, लेकिन कुछ चीजें जो है इन्होंने गलत भी किया। जैसे पीजेंट्स के साथ फोर्सफुली उनको बोला गया कि अपना जो भी आपका मतलब कि क्रॉप्स है या ग्रेन है वो आकर आप सरकार को, मतलब जो सरकारी जो मंडी है या जो भी है ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है आप जाएं और वहां पर जाकर जो भी सरकार ने फिक्स किए हैं रेट, जो भी सरकार ने फिक्स किए हैं रेट, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ग्रेन बेचना है, सेल करना है फोर्सफुली। आपकी इच्छा है या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, आपको जाकर बेचना है पीजेंट्स को। ठीक है, तो यहां पर आप देखते जाइएगा कि जो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो उसके पास है एक हाथ में जाए तो उसका वो यूज कैसे करा। ठीक है, तो यहां बोला गया। फिर ऊपर से कुछ इसने ऐसी भी पॉलिसी चलाई कि मतलब इक्वालिटी के लिए, पहले जो लोग थे क्या थे, जो नॉवेल्स वगैरह थे वो व्हाइट फ्लोर, एक्सपेंसिव फ्लोर खाते थे। ठीक है, मतलब अच्छे वाला आटा, और जो बाकी लोग थे वो थोड़े मोटे दरदरे आटे का, मतलब इस तरह का बोला गया था, होल ग्रेन टाइप का। लेकिन अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पर सबके लिए ही जो है होल ग्रेन जो ब्रेड है अलूफा वो कर दिया कि इक्वलिटी आए। मैडम और सर ये जो पहले कुछ स्पेशल लोगों को बोला था, अब ऑलमोस्ट जितने भी फ्रेंच के वहाँ लोग हैं, चाहे वो लेडी है, चाहे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती है या किसी और से, उससे कोई मतलब नहीं कि नॉवेल्स में है या थर्ड स्टेट में, हर किसी लेडी को और हर किसी मतलब कि मैन को जो है वहाँ पर मैडम और सर के नाम से एड्रेसिंग की जाएगी, संबोधित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसने करा दी। उसके बाद इसने क्या किया, चर्चेस को जो है कन्वर्ट कर दिया, जिसमें बैरक्स जो होते हैं सोल्जर्स वगैरह के लिए रहने के लिए जगह होती हैं, और जो ऑफिसेज वगैरह हैं उनके लिए इन्होंने कन्वर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज अ डायरेक्टरी रूल। अब यहाँ डायरेक्टरी रूल, जैसे ही जैकोबियन का जो है शासन एंड हुआ और वहाँ गवर्नमेंट ने जो है उसे जो है या आप ये कह सकते हो कि कोर्ट ने जो है उसे एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद ये जो फॉल डाउन हुआ, यहाँ पर जो वेल्दियर फैमिली थी, तो जैकोबियंस ने क्या किया था, सभी लोगों को, चाहे जिनके पास प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, या वो 25 ईयर से ऊपर थे या नहीं थे, उन सबको वोटिंग राइट दे दिया था। यहाँ पर आकर फिर वही चीज़ हो गया, जो वेल्दियर फैमिली थी, वेल्दियर मिडिल क्लास था, उसने फिर से ये सारी जो पावर थी उसको सीज कर दी। यानी कि जो नॉन प्रॉपर्टीज वाले जो लोग थे उनको जो राइट दे दिया था वोटिंग राइट, वो हटा दिया गया, फिर से हटा दिया गया। A new constitution was introduced which denied to vote to non-property section. Okay, then they appointed a directory and executive. यहाँ पर जो है टू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, उसमें से एक जो था यहाँ पर डायरेक्टरी जो एक एग्जीक्यूटिव बनाया गया वो 5 मेंबर से बनाया गया जो एग्जीक्यूट करेगा उसके लिए, कि किसी एक के हाथ में पावर ना रहे, इसलिए उन्होंने जो है एक डायरेक्टरी जो रूल बनाने के लिए कि 5 लोग जो होंगे वो मतलब डिसीजन लेंगे, तो टू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। एक एग्जीक्यूटिव में ये 5 लोगों का ये मेंबर का ग्रुप था।
दिस वॉज मीन एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट डिक्टेटरशिप कह सकते हो आप, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो जो सारी पावर थी वो किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, इसलिए ये रूल चलाया गया था। कि जैसे जैकोबियन क्लब में हुआ था कि जो रॉबर्सपेरी, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपेरी थे, उन्होंने जैसे किया कि कुछ भी अपनी पॉलिसी चलाने के लिए कैसे से कैसे भी मतलब पब्लिक को सताना और इस तरह से करना, उसके लिए वो चीज यहाँ ना हो, इसलिए इन्होंने ये क्या किया, डायरेक्टली रूल चलाया और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट किया यहाँ पर। और उसमें से एक जो एग्जीक्यूटिव वाला जो वो था, उसमें ये 5 लोगों का मेंबर था, 5 लोगों के मतलब ग्रुप था और मेंबर था वहां पर, जो कि ये सारा डिसीजन जो लेंगे वो आपस में डिसाइड करेंगे, हाँ सही है गलत है जो भी चीज है, कि अकेले कोई डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम जो है रेज हो गई, वो क्या थी, कह रहे कि दिस वाज ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो डायरेक्टर्स थे, ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से सेटिस्फाई नहीं होते थे, जो भी इनका डिसीजन होता है उसमें कुछ ना कुछ वो अड़ंगा या कोई भी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करते थे, इनके आपस में ही क्लैशेस हो जाते थे। अब क्लैशेस वाद विवाद हो जाता है तो उससे क्या होता है कि कभी इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, उससे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि राजनीतिक जो है उतार चढ़ाव आता है, कभी ये जा रहा है, कभी वो जा रहा है, कभी न्यू मेंबर आ रहा है, उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है हो जाती है। और जिसके कारण क्या हुआ, एंड इट वाज बिगिनिंग ऑफ द मिलिट्री रूल। अब यहां जो ये उथल पुथल हो रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी, ठीक है, तो वहां पर उसके कारण मिलिट्री रूल, देखिए यहां पर ये यहां बता रहा है आपको, मिलिट्री रूल की बात कर रहा है, और मिलिट्री रूल का यहां पे स्टार्टिंग हो जाता है जब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और नेपोलियन बोनापार्ट का यहां से जो है मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया। जो फ्रेंच के लोगों का, जो फ्रांस के लोगों का एक सपना था कि लिबर्टी ऑफ, आप ये कह सकते हो लिबर्टी का सपना, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी का सपना, ये सारी आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी ऑफ बिफोर द लॉ, ये सारी चीजें उनके सपने बनकर ही मतलब उनको मोटिवेशन देते रहे, और आगे जो था जितना भी था फ्रांस में जो लोग थे वो मोटिवेट होते रहे और इसके लिए मूवमेंट करते रहे। मतलब यहाँ पर आइडियल्स ऑफ फ्रीडम देखिए आप, ठीक है, इसकी बात करें अगर हम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करें हम, ये फ्रेटर्निटी की बात करें हम, ये मतलब उस टाइम के बाद भी वो उनके लिए इंस्पायरिंग रह ही गया, और ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट होते ही चले गए। लोग अपनी इन सब चीज को मतलब ये सारे राइट्स को अचीव करने के लिए वो लोग पॉलिटिकल मूवमेंट वहां करते ही रहे। तो ये हो गया आपका डायरेक्टरी रूल, जिसमें कि डायरेक्टर्स जो थे वो डिस्प्यूट आपस में ही क्लैशेस करने लगे, और जिसके कारण क्या हुआ, फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और मिलिट्री जो है, मिलिट्री का जो रूल है यहाँ से राइज होने लगे। नेक्स्ट टॉपिक इज, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि क्रांति में, क्या क्रांति में जब ये क्रांति चल रही थी यहाँ पर, तो वुमेन का क्या रोल था, क्या वहां पे वो प्रेजेंट थी या नहीं थी। फ्रॉम वेरी बिगनिंग, अगर हम स्टार्टिंग की ही बात करें, कह रहे बहुत पहले से जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तभी से जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा था, लेकिन वो जो है एक अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है। आपको पता ही है वुमेन को हर जगह जो है प्रोमिनेंट या आप कह सकते हो डोमिनेंट नहीं समझा जाता, इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, फ्रॉम वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट प्रेशराइज्ड रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इंप्रूव देयर लाइव्स, कि वो कुछ ऐसे उपाय करेगी या ऐसे मेजर्स या ऐसे कुछ रूल बनाएगी कि जिससे जो वुमेन है वहां पर उसकी लाइफ में कुछ सुधार आएगा। अब आप कहेंगे किस तरह का सुधार, जैसे जो थर्ड स्टेट की जो लेडीज थी या जो वुमेन थी, उनको पढ़ने लिखने का कोई राइट नहीं था, दे हैड नॉट एजुकेशन राइट, नो वोटिंग राइट एंड नॉट बिजनेस राइट, ये सारे राइट उनके पास नहीं थे। उनको सिर्फ ये कहा जाता था कि आप अपना घर देखिए, लुक आफ्टर देयर फैमिलीज एंड टू देयर हाउस होल्ड वर्क, ओनली ये सब करिए, और आपका बाहर आहार जाने का कोई मतलब नहीं है। जो नॉबल फैमिली से वुमेन बिलोंग करती थी उनके पास इतना टाइम होता था, क्योंकि उनको तो ना घर का काम करना होता था, क्योंकि वो सारा काम कौन करती थी, जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी वो उनके घर में आकर वो सब काम करती थी। वो अलग मतलब कहने का मतलब टेलरिंग कर सकती हैं और फ्लावर्स बेच सकती हैं, जो छोटे मोटे काम है ये सब कर सकती हैं अगर वो कुछ वैसा काम करना चाहती है तो, लेकिन कोई हायर डेजिग्नेशन वाला काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, जब उसे एजुकेशन का ही राइट नहीं है, तो उसके पास एजुकेशन का राइट नहीं है, माइंड उसका डेवलप नहीं हुआ इतना, वो और बाकी काम जो इस तरह के वो कर ही नहीं सकती। जो नॉबल फैमिली के थे या फिर जो मिडिल क्लास में जो वेल्दियर फैमिली से बिलोंग करते थे, समृद्ध फैमिली से थे, सिर्फ उनकी जो वुमेन थी वो लोग जो है एजुकेशन राइट या एजुकेशन जो है ले सकते थे। बाकी को जो वुमेन है जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती है उनको कोई राइट नहीं था कि वो एजुकेशन गेन कर सके, वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करेंगी, अपनी फैमिली को देखेंगी, बस ये काम था। अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दोज डेज अबाउट 60 क्लब्स। अब इन सब चीजों में जो लोग थे, हर किसी के अंदर आक्रोश भरता है, गुस्सा आता है, एंगरनेस होता है, तो यहाँ पर जो मतलब वुमेन का एक ग्रुप था, उन्होंने भी कई तरह के जो है क्या किए, क्लब्स बनाए अपने राइट के लिए। जब आवाजें उठने लगी, जो वुमेन थी थर्ड स्टेट की, उन सब ने भी जब अपनी वॉइस रेज की, तो यहाँ पर कई तरह के जो है क्लब्स बने। तो उसी में से कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दोज डेज अबाउट 60 क्लब्स केम इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द फ्रांस। अब यहाँ पर आया, लेकिन उनमें से जो फेमस हुए वो कौन से थे, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये दो जो है ये नाम, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये दो जो क्लब थे ये काफी फेमस हुए, जिन्होंने वुमेन के राइट के लिए काफी आवाजें उठाई और मतलब कि वो काफी चर्चा में रहे। दे वांटेड पॉलिटिकल राइट। अब ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि जो वहां पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले बना उसमें उनके पावर के लिए कुछ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना कि इनके लिए क्या किया गया, वुमेन के लिए कुछ नहीं किया गया, कोई राइट वहां पर जो है नहीं दिया गया इन लोगों को। तो ये उसे खुश नहीं थे, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो ये क्या चाहते थे कि इनका रोल भी गवर्नमेंट में हो, सरकार में हो, यानी कि इनका पॉलिटिकल ऑफिस हो, ये भी पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट के जो पार्टिसिपेशन है उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये भी तो पब्लिक है वहां की, ये भी तो जनता है।
लेकिन इनको कोई राइट नहीं दिया गया था, इसलिए ये उस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं मिला था, वोटिंग राइट भी नहीं मिला था, ना कोई एजुकेशन का राइट था। इसीलिए ये चेंज चाहते थे, कह रहे हम तभी अच्छा मानेंगे उस गवर्नमेंट को जब हमें भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम, तो आप ये कैसे कह सकते हो तो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? तो बिल्कुल क्रांति तो चाहती थी, वो क्रांति कर रही थी। वुमेन की बात कर रहे हैं हम, तो जहां वेजेस की बात हो रही है तो वेजेस भी जो थे उनको मैन के कंपेयर में काफी कम दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर और भी चीजों में, जैसे 1791 का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें भी वुमेन के लिए कोई खास जो है उन्होंने जगह नहीं रखी और ना ही कोई राइट रखा। अब यहाँ की बात कर रहे हैं कि इन द अर्ली रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जब आई, उस समय इन्होंने कुछ लॉज बनाए वुमेन के लिए, कि जो वुमेन की लाइफ है वो कुछ सुधर जाए उसके लिए। अब क्या इन्होंने लॉज बनाए? टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल जो है इन्होंने बनाया, और उसमें यह कर दिया गया कि वुमेन के लिए जो स्कूलिंग है वो कंपलसरी कर दिया गया, कि हर लड़की को या हर जो भी ऑल गर्ल्स हैं उन सबका स्कूल जाना जो है कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट आता है इनका कि जो इनके फादर थे उस समय में, जब ये एक उम्र में आ जाती थी या उनको लगता था कि लड़कियां बड़ी हो गई हैं, तो उनके फादर फोर्सफुली उनको शादी के लिए बोला करते थे। अब वो भी कर दिया गया कि यहाँ पर फादर जो है फोर्सफुली अपने बेटी को या अपनी डॉटर को फोर्सफुली शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, ठीक है। और डिवोर्स को भी कंपलसरी बना दिया गया, कि इसे लीगल बना दिया गया, कि जो आप ये कह लीजिए लीगली का मतलब मैन वुमेन दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। इसका मतलब कंपलसरी ये है कि अगर जरूरत है उनको तो मैन और वुमेन दोनों ही उसके लिए अप्लाई कर सकते थे, अगर उनकी आपस में नहीं बनती तो। ये हो गया। उसके बाद कहता है कि वुमेन नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, वुमेन को कोई राइट नहीं था कि हाँ वो जॉब करे या वो कुछ अगर बिजनेस करना चाहती है या कुछ और करना चाहती है तो वो कर सकती है। अब यहाँ पर ट्रेन किया जाने लगा, स्पेशली उन्हें ट्रेन किया जाता था कि वो अपना बिजनेस चला सके, वो अपना जो है पॉलिटिकल जो अगर कोई काम करना चाहती है क्या कुछ, तो उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाने लगी, ठीक है, कि जिससे वो अपने आप को स्टैंड कर सके। ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर, अब हम उस टाइम की बात करें 1793 टू 94 की, जो रेन ऑफ टेरर था, आतंक का साम्राज्य या आतंक का समय था, उस समय का जो है, उस समय में ये फिर से सारे जो क्लब्स आए थे, जो 60 क्लब्स की हमने बात की थी कि फ्रांस में जो है करीबन 60 क्लब्स उस समय में आए थे, उन सबको इन्होंने बैन कर दिया रेन ऑफ टेरर के ड्यूरिंग, ठीक है। जो है क्लब्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जितनी भी थी उन सबको बैन कर दिया गया कि ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं होगी वुमेन की, ठीक है। मैनी वर अरेस्टेड, और जो भी ये सब करती हुई पाई गई थी उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। वो अपने राइट के लिए तो लड़ रही थी, लेकिन यहाँ तो आतंक का साम्राज्य चल रहा था, तो नेचुरली है जो है वो ये सब कैसे चाहेंगे कि हाँ वुमेन जो है खड़ी हो जाए और पॉलिटिकल में जो भी है पॉलिटिकल में पार्टिसिपेशन दिखाना लग जाए अपना, ये सब नहीं चाहते थे। फाइट फॉर वोट, अब यहाँ पर जो वोटिंग राइट था इसके लिए जो है काफी लंबे समय तक ये लोग लड़ाई करती रहे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब ये चीज आ गई तो यहाँ देखिए फाइट फॉर वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। इसके थ्रू जो है काफी ज्यादा जोर शोर से जब इंटरनेशनल चीज कोई पकड़ लेती है या कोई मुद्दा स्टार्ट हो जाता है तो जल्दी सॉर्ट आउट होता है। तो यहाँ कह रहा है फाइनली जो है इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द वोटिंग राइट। फाइनली जो है यहाँ पर आप ये देख सकते हो कौन सा ईयर है 1946, तब जाकर जो है फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट मिल गया। तो यहां पर भी आप देखिए कि हर जगह वुमेन को कितना स्ट्रगल करना पड़ा अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप के लिए, मतलब कि एक वोटिंग राइट, एक एजुकेशन, एक मतलब नॉर्मल चीजों को पाने के लिए उनको इतना सारा जो है स्ट्रगल करना पड़ा। तो वुमेन जो रेवोल्यूशन में तो है ही, हमेशा से क्रांति चाहती है, हमेशा से क्रांति में बनी रहती है कि हमें भी समाज में वो राइट, वो हक मिले। और आज के जो हमने इसमें जो आपको बताया, जो भी आज का मेरा लेक्चर था, उसमें ये मैं पूरा ये बताना चाहती हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टेप वाइज धीरे धीरे जो क्रांति कैसे है।